नमस्कार, आप देख रहे हैं गणतंत्र न्यूज और आपके साथ मैं हूं चारू कौशिक। भारत भर में जश्न का माहौल है। देश ने चंद्रमा की सतह पर झंडा गाड़ दिया है। प्रधानमंत्री से लेकर आम आदमी तक सभी देशवासी गौरव के इस पल का गवाह बने हैं। लेकिन आज गणतंत्र न्यूज पर हम मिलेंगे ऐसे परिवार से जिसने दिन रात एक कर एक बेटी को ऐसे तैयार किया कि उसने राजस्थान से चांद तक सबका मान बढ़ा दिया। चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव की सतह पर जैसे ही चंद्रयान पहुंचा, भारत दुनिया का वो पहला देश बन गया जो चांद के इस हिस्से पर पहुंचा हो। इस बीच चर्चा इस बात की भी होने लगी है कि आखिर वो कौन लोग हैं जिन्होंने दिन रात एक कर हर भारतीय को गर्व का सबसे बड़ा मौका दिया। यहां आपको जानकर गर्व होगा कि राजस्थान के डीडवाना जिले की रहने वाली बेटी सुनीता खोखर वो नाम है जिसने पूरे राजस्थान को गौरवान्वित कर दिया है। राजस्थान की बेटी और डीडवाना की लाडली सुनीता खोखर दरअसल मिशन चंद्रयान की टीम का वो चेहरा है जिन्होंने चंद्रयान के सेंसर्स बनाने में बड़ी भूमिका अदा की है। और यही वो सेंसर्स हैं जिनके बलबूते चंद्रमा की सतह से तमाम महत्वपूर्ण जानकारियां हमें प्राप्त होंगी। राजस्थान के एक पारंपरिक परिवार में जन्मी सुनीता वो नाम है जिन्होंने दुनिया के ग्लैमर और कैमरों की चकाचौंध से दूर रहते हुए पर्दे के पीछे से अपने आप को रिसर्च के लिए समर्पित कर दिया। आज हम मुलाकात करेंगे सुनीता खोखर के परिवार से जिन्होंने सुनीता को बचपन से आज तक आसमान को ताकते हुए देखा, इतिहास बनाने के सपने बुनते हुए देखा है और ऐसे बड़ी चुनौती के लिए तैयार किया है। गणतंत्र न्यूज आज एक एक्सक्लूसिव लाइव दिखाने जा रहा है जिसमें हम मुलाकात करेंगे सुनीता खोखर के परिवार से। तो आइए आपको सुनाते हैं सुनीता खोखर से हमारी जो खास बातचीत हुई है। जी नमस्कार। हाँ सब जी। सब मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने जो चंद्रयान 3 का जो अभी आपने यहाँ से उड़ान भरी है उसमें आपका महत्वपूर्ण काम उसमें देश के लिए काम आया है और आपने जो कामयाबी हासिल की है उसके लिए सबसे पहले तो आपको बधाई और आपकी पूरी टीम को बधाई। जी अब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद उसके लिए। क्योंकि आप नागौर जिले से है, डीडवाना तहसील से है और डाकीपुरा गांव से है, तो मैं भी नागौर जिले का हूँ। इस हिसाब से आपसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूंगा कि आप जो इस मुकाम पे पहुंची है, तो थोड़ी सी मैं आपसे जानकारी लूंगा। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आप इस मुकाम तक यहाँ तक कैसे पहुंची? अच्छा, शिक्षा के बारे में ऐसा है कि मैं मतलब डाकीपुरा गांव से हूँ। तो वहाँ पे मेरे बचपन की जो स्कूलिंग है वो मतलब सरकारी स्कूल से ही हुई थी। हमारे गांव में स्कूल थी उस टाइम 8वीं क्लास तक की थी, तो 8वीं क्लास तक की स्कूलिंग मेरी वहाँ पे सरकारी स्कूल से हुई है। बाद में 9th क्लास में हमारे पास वहाँ पे भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी, तो वहाँ पे मतलब काफी चल के जाना पड़ता था उस टाइम, हाँ हाँ 3-4 किलोमीटर। तो वहाँ पे पढ़ाई की थी 9th में। फिर उसके बाद में 9th के बाद में मतलब घर वालों को ऐसे रहा कि नहीं यहाँ पे मतलब कहीं दूसरी जगह प्राइवेट स्कूल में जाओ पढ़ने के लिए, वहाँ ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। तो फिर घर वालों ने मुझे कुचामन प्राइवेट स्कूल में डाला था। हाँ तो फिर आगे 10th से 12th तक की वहाँ पढ़ाई हुई थी। और उसके बाद में मतलब बाद में मेरे को मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो मतलब 12th में मेरा साइंस मैथ था। उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग करने का सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग ही करूंगी। तो 12th के जस्ट बाद में मैंने अजमेर से इंजीनियरिंग की थी। तो इंजीनियरिंग पूरा करने के टाइम ही मैंने सोच लिया था कि मतलब मुझे ऐसे गवर्नमेंट सर्विसेज में और साइंस के फील्ड में ही जाना है, क्योंकि मेरा उसी में इंटरेस्ट था। तो उसके लिए फिर मैंने इसरो की तैयारी के बाद में, तो मेरा मतलब फर्स्ट टाइम में हुआ नहीं था, सेकंड टाइम में अटेम्प्ट हुआ था। मैं सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था। लेकिन इसी दौरान मतलब इंजीनियरिंग के बाद मेरी शादी भी हो गई थी। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है कि शादी के बाद मतलब लड़कियों को
ससुराल वालों का भी उतना ही सपोर्ट चाहिए होता है जितना घर वालों का। जी जी। तो मतलब मेरे ससुराल से मतलब मेरे सास ससुर और पति मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। मतलब कभी ऐसे कुछ ऐसे मतलब कभी रोका नहीं कि भाई किसी भी काम के लिए कि नहीं तुम पढ़ो, मतलब फुल टाइम नहीं। तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है लड़कियों के साथ कि पहले वो बहुत पढ़ रही होती है लेकिन शादी हो जाती है तो उसके बाद में कई बार ससुराल का सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो आगे कुछ कर नहीं हाँ, पाती है। मनोबल टूट जाता है उनका। हाँ, मनोबल टूट जाता है। लेकिन मतलब मेरे ससुराल वालों ने, मतलब मोड़ियावट है मेरा ससुराल, हाँ हाँ। तो वहाँ पे मेरे सास ससुर ने और मेरे पति ने, सब लोगों ने मतलब बहुत ज्यादा सहयोग किया था मेरा। कि उन्होंने हमेशा ऐसे मोटिवेट रखा था कि नहीं तुमने अभी तक बहुत अच्छा पढ़ा है तो तुम पढ़ो आगे भी, तुम्हें जो करना है वो करो। मतलब मुझे पूरी आजादी दी थी तो इसी वजह से तो बाद में मेरा इसरो में सिलेक्शन हुआ। हम्म। तो इसरो में तो आपने सुना सुनीता खोखर से हमारी बातचीत का एक छोटा सा अंश। तो अब रुक करते हैं हमारे संवाददाता हनीफ मोहम्मद का, जो इस वक्त डीडवाना में सुनीता खोखर के घर पर मौजूद हैं और उनके परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। हनीफ, आप डीडवाना में सुनीता खोखर के घर पर इस वक्त मौजूद हैं। क्या नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है कि कल इतना बड़ा मिशन देश का सक्सेसफुल रहा था? देखिए कल जैसे ही शाम को चंद्रयान 3 चंद्रमा पे उतरा, उस समय इनके परिवार में जो खुशी थी वो देखने लायक थी। पूरा परिवार छोटे से लेकर बुजुर्ग तक सभी टीवी के सामने बैठे थे और वो लाइव नजारा देख रहे थे और बात का इंतजार कर रहे थे कि उनकी बेटी ने जो कामयाबी हासिल की है उसका लाइव नजारा ये देख रहे थे। पूरा देश एक तरह से उस समय सभी लोग टीवी पर या मोबाइल के माध्यम से कैसे भी करके उस नज़ारे को देख रहे थे। उनका परिवार भी देख रहा था। और अभी हम सुनीता के घर पे खड़े हैं, आप मेरे पीछे देख सकती हैं, ये सुनीता का घर है। संयुक्त परिवार में सुनीता पली बड़ी है। सुनीता के पिताजी 2 भाई हैं। बड़े जो सुनीता के ताऊ जी है भागीरथ जी, वो एक अध्यापक थे, अभी रिटायर हो चुके। तो आइए एक बार फिर से आपको सुनाते हैं, सुनीता खोखर से हमारी खास बातचीत हुई है। चलिए। हेलो। हेलो सुनीता जी, नमस्कार। हाँ जी नमस्कार। हाँ जी। सबसे पहले तो मैं आपको बधाई दूंगा कि आपने जो चंद्रयान 3 का जो अभी आपने यहाँ से उड़ान भरी है, उसमें आपका महत्वपूर्ण काम उसमें देश के लिए काम आया है और आपने जो कामयाबी हासिल की है उसके लिए सबसे पहले तो आपको बधाई और आपकी पूरी टीम को बधाई। जी अब आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद इसके लिए। क्योंकि आप नागौर जिले से है, डीडवाना तहसील से है, डाकीपुरा गांव से है, तो मैं भी नागौर जिले का हूँ। इस हिसाब से आपसे थोड़ी सी जानकारी लेना चाहूंगा कि आप जो इस मुकाम पे पहुंची है, तो थोड़ी सी मैं आपसे जानकारी लूंगा। आपकी शिक्षा दीक्षा कहाँ हुई, आप इस मुकाम तक यहाँ तक कैसे पहुंची? अच्छा, शिक्षा के बारे में ऐसा है कि मैं मतलब डाकीपुरा गांव से हूँ। तो वहाँ पे मेरे बचपन की जो स्कूलिंग है वो मतलब सरकारी स्कूल से ही हुई थी। हमारे गांव में स्कूल थी उस टाइम 8वीं क्लास तक की थी, तो 8वीं क्लास तक की स्कूलिंग मेरी वहाँ पे सरकारी स्कूल से हुई है। बाद में 9th क्लास में हमारे पास वहाँ पे भी सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी, तो वहाँ पे मतलब काफी चल के जाना पड़ता था उस टाइम, हाँ हाँ। 3-4 किलोमीटर। तो वहाँ पे पढ़ाई की थी 9th में। फिर उसके बाद में 9th के बाद में मतलब घर वालों को ऐसे रहा कि नहीं यहाँ पे मतलब कहीं दूसरी जगह प्राइवेट स्कूल में जाओ पढ़ने के लिए, वहाँ ज्यादा अच्छी पढ़ाई होती है। तो फिर घर वालों ने मुझे कुचामन प्राइवेट स्कूल में डाला था। हाँ। तो फिर आगे 10th से 12th तक की वहाँ पढ़ाई हुई थी। और उसके बाद में मतलब बाद में मेरे को मैथ्स में बहुत इंटरेस्ट था, तो मतलब 12th में मेरा साइंस मैथ था। उसके बाद में मैंने इंजीनियरिंग करने का सोचा था कि मैं इंजीनियरिंग ही करूंगी। तो 12th के जस्ट बाद में मैंने अजमेर से इंजीनियरिंग की थी। तो इंजीनियरिंग पूरा करने के टाइम ही मैंने सोच लिया था कि मतलब मुझे ऐसे गवर्नमेंट सर्विसेज में ही और साइंस के फील्ड में ही जाना है, क्योंकि मेरा उसी में इंटरेस्ट था। तो उसके लिए फिर मैंने इसरो की तैयारी के बाद में, तो मेरा मतलब फर्स्ट टाइम में हुआ नहीं था, सेकंड टाइम में अटेम्प्ट हुआ था। बस सेकंड अटेम्प्ट में सिलेक्शन हो गया था।
लेकिन इसी दौरान मतलब इंजीनियरिंग के बाद मेरी शादी भी हो गई थी। तो एक बहुत इम्पोर्टेंट फैक्टर जो होता है कि शादी के बाद मतलब लड़कियों को ससुराल वालों का भी उतना ही सपोर्ट चाहिए होता है जितना घर वालों का। जी जी। तो मतलब मेरे ससुराल से मतलब मेरे सास ससुर और पति मुझे बहुत ज्यादा सपोर्ट किया था। मतलब कभी ऐसे कुछ ऐसे मतलब कभी रोका नहीं कि भाई किसी भी काम के लिए कि नहीं तुम पढ़ो, मतलब फुल टाइम नहीं। तो सबसे बड़ी जो समस्या होती है लड़कियों के साथ कि पहले वो बहुत पढ़ रही होती है लेकिन शादी हो जाती है तो उसके बाद में कई बार ससुराल का सपोर्ट नहीं मिलता है तो वो आगे कुछ कर नहीं पाती है। मनोबल टूट जाता है उनका। हाँ, मनोबल टूट जाता है। लेकिन मतलब मेरे ससुराल वालों ने मतलब मोड़ियावट है मेरा ससुराल। हाँ हाँ। तो वहाँ पे मेरे सास ससुर ने और मेरे पति ने सब लोगों ने मतलब बहुत ज्यादा सहयोग किया था मेरा, कि उन्होंने हमेशा ऐसे मोटिवेट रखा था कि नहीं तुमने अभी तक बहुत अच्छा पढ़ा है तो तुम पढ़ो आगे भी, तुम्हें जो करना है वो करो। मतलब मुझे पूरी आजादी दी थी। तो इसी वजह से बाद में मेरा इसरो में सिलेक्शन हुआ। तो इसरो में मैंने 2017 में ज्वाइन किया था और उसके बाद से अभी 6 साल हो गए मेरे को। तो अभी चंद्रयान 3 पे ऐसे काम कर रही थी लास्ट 4 साल से। आपने जो भी चंद्रयान 3 में जो काम किया है, इसमें आपने जो डिवाइस बनाया उसका कैसे वो जानकारी देगा अपने सैटेलाइट से, कैसे आपके पास जानकारी आएगी और कब तक वो चंद्रयान अपने निर्धारित स्थान पे पहुंच जाएगा? हाँ, मतलब चंद्रयान का क्या अभी लॉन्च हो गया है तो वो 23 अगस्त को उसका अनुमान है कि वो चांद पे पहुंच जाएगा। तो उसमें लैंडर में डिवाइस जो लगी होती है उस पे हमने काम किया था। मतलब उसमें अलग अलग सेंसर लगे होते हैं, उनके माध्यम से पूरी जानकारी मिलती है। तो उस पे हमने काम किया था, उनके थ्रू ही वहाँ पे मतलब बाकी सारी जानकारी मिलती है। मतलब ये जो पूरा अपना चंद्रयान 3 जो आप भेजा है चंद्रमा पर, उसमें आपकी महत्वपूर्ण भूमिका है। हमने भी आपकी फोटो देखी थी उस टीम के साथ में, हमें भी गर्व हुआ था कि नागौर की बेटी है इस मुकाम तक पहुंची है। और एक बात और पूछना चाहूंगा कि अक्सर देखा जाता है कि हमारे भारतीय समाज में महिलाओं को वो दर्जा नहीं मिलता है, चाहे वो शिक्षा के क्षेत्र में हो, चाहे वो चिकित्सा के क्षेत्र में हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, उनको वो महत्व नहीं मिलता। लेकिन आपने जो नाम किया है ये सभी के लिए गर्व की बात, हमारे देश के लिए गर्व की बात है। तो आप अपने घर वालों का कितना सपोर्ट मानती है? क्योंकि हमने आपके परिवार से भी बात की है, आपके ताऊजी से भी बात की है, वो शिक्षा जगत से जुड़े हुए हैं और वो बता रहे थे कि आप गांव से 4 किलोमीटर दूर। तो आइए रुक करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद हनीफ का, जो इस वक्त डीडवाना में सुनीता खोखर के घर पर मौजूद है और क्या कुछ नजारा वहां पर देखने को मिल रहा है, आइए आपको दिखाते हैं। जी हनीफ, आप सुन पा रहे हैं मुझे? जी सुन पा रहा हूँ। जी हनीफ, आप इस वक्त सुनीता खोखर के घर पर मौजूद हैं, परिवार के साथ में मौजूद है। कौन कौन मौजूद है आपके साथ वहाँ पे? देखिए, मेरे साथ सुनीता के पिताजी है, मोहन राम जी है, उनके ताऊ जी है जो शिक्षक थे, अभी रिटायर हो चुके हैं। उनके सगे भाई है, ताऊ जी के बेटे हैं, उनके 2 भाई और पिताजी और ताऊ जी है, उनका पूरा परिवार अंदर है जो हमसे बात करेगा। और एक तरह से इनके घर में भी जश्न का माहौल है। कल शाम को इन्होंने पटाखे छोड़े थे, मिठाइयाँ खिला के एक दूसरे को बधाई दी थी। और गांव वालों को फक्र तो है ही है, साथ में पूरे राजस्थान, पूरे भारत को फक्र है कि भारत की बेटी ने नाम रोशन किया है। जी हनीफ, एक बेटी ने पिता का जो सर है वो गर्व से ऊंचा कर दिया, पूरे देश को गौरवान्वित महसूस करवाया है। आप उनके पिता से बातचीत कीजिए और बताइए कि कैसा महसूस कर रहे हैं वो, कैसा लग रहा है कि उनकी बेटी ने पूरे देश में अपना नाम रोशन किया है। जी, आपने जिस तरह से अपनी बेटी को पैदा किया था, आपके भी अरमान थे, आपके अरमानों को पंख लगाए, आपकी बेटी ने पूरे देश में नाम रोशन किया। क्या कहना चाहोगे, क्या महसूस हो रहा है आपको? हमको तो ये महसूस रहा है कि जब चंद्रयान छोटा था न, तो हमें ये वहम था कि वह कैसे पुगेगा। तो कल शाम को 6 बजे 4 मिनट वो चांद पर सही उतर गया तो हमें बहुत खुशी हुई। हम तो आपश्री में सब पड़ोसियों को बधाई दी और हम आपश्री में परिवार के सब एक जगह बैठ करके खाना खाया, मिठाइयाँ खाई, पटाखे छोड़े और बहुत खुशी हुई। और सभी जान पहचान वाले हमारे संबंधी आड़ोसी पड़ोसियों ने हमको बधाई दी कि भाई आपने की बेटी ने बहुत ऊंचा नाम किया भारत में, और भारत में नहीं पूरे हिंदुस्तान में। दक्षिणी में चंद्रयान पर भारत का पहला यानी पुगा और कोई पुगे ही नहीं, इसलिए हमें तो बहुत। आपने ये नज़ारा पूरा लाइव टेलीविजन पे देखा था कल? हाँ देखा था साहब, देखा था और हम सही परिवार देख रहे थे, रात की 10:30 11 बजे तक देख रहे थे। और तो बहुत खुशी और
आप श्रीमती सुनीता के सभी स्टाफ वाले इसरो के आप श्री मिल रहे थे, बधाइयाँ दे रहे थे। ये हमें उनसे बात हुई थी। आपकी सुनीता से कब बात हुई? सुनीता से बात शाम को हुई 8:30 बजे। तो उसने कहा बापू जी अब पूर्ण विश्वास, 2 दिन पहले तो यहाँ घबराहट थी, भाई कैसे होगा, पहले तू चंद्रयान की तरह नहीं हो जाए कि मैं साफ नहीं कैसी, अब क्यों मैं बड़ी खुशी हूँ, क्यों गर्व महसूस कर रही थी मतलब आपकी बेटी? हाँ, अब गर्व महसूस करी कि भाई सफल हो जाए। नहीं तो हम मना तो नहीं कर रहे थे, पर यहाँ तलमला रहे थे भाई कैसे होगा, क्योंकि पहले रूस वाला अचानक ही गिर गया तो इससे 2-3 दिन में घबराहट थी। अब देखिए जिस तरह से अन्य देशों के जो चंद्रयान जो भेजे गए थे वो गिरने पर जिस तरह से इनको भी वहम था, इनको भी एक आशंका थी कि कहीं हमारा चंद्रयान फेल नहीं हो जाए, और जब वो सफल वहां पे चांद पे लैंड कर गया उसके बाद में सुनीता को तो खुशी है, देश को खुशी है, उनके परिवार वालों को भी इतनी खुशी है कि इन्होंने भी वो सुन रखा था कि रूस का जो भेजा गया एक यान था वो सफल नहीं हुआ। इस बात को लेकर इन्हें भी आशंका थी। हमारे साथ इनके ताऊ जी है, इनसे बात करेंगे। आप क्या महसूस करें, क्योंकि आपका बड़ा योगदान है सुनीता को इस मुकाम पर पहुंचाने, क्या महसूस करते हैं? हम तो ये महसूस कर रहे हैं साहब, हमें बहुत गर्व है हमारी बेटी पर, जिसने सेंसर का काम किया है चंद्रयान में, और उसका जो मतलब चंद्रयान 3 है वो चंद्रमा के दक्षिण ध्रुव पर जो सॉफ्ट लैंडिंग हुई थी ने वो सही सलामत हो गई है। उसके बाद में 6:04 के बाद में हमने टेलीविजन में वो पूरी लीव देखा था, और सारे परिवार वाले और सब मतलब संबंधी वगैरह सब मतलब खुशी मना रहे हैं, और हमें सबको गर्व है, और पूरे देश को नहीं पूरी संसार में मतलब हमारा देश का नाम है वो उजागर हुआ है, इसलिए हमको बहुत गर्व है। हम ये थे सुनीता जी के ताऊ जी थे, और हमारे साथ उनके भाई है जो रोडवेज विभाग में काम करते हैं। इनका भी बहुत कहीं ना कहीं इसमें योगदान है। आप क्या महसूस करते हैं सुनीता की कामयाबी पे? हमें तो बहुत ही शानदार गर्व है कि बहुत अच्छा काम हुआ है, और ये देखो कि पूरे वर्ल्ड में लगभग सभी पूरे वर्ल्ड की नज़र थी कि भारत का चंद्रयान सक्सेस होगा या नहीं होगा। उसलिए क्योंकि जस्ट 2-3 दिन पहले रूस का लूना 25 में असफल हुआ था, उस समय थोड़ी सी घबराहट थी, बाद में जो सफल हुआ कल उसे बहुत ही अच्छा महसूस हो रहा है। आपके यहाँ प्रशासन या सरकार में से किसी का कोई मैसेज या संदेश आया? नहीं, वैसे जैसे जिस टाइम वो 14 जुलाई उस टाइम सभी प्रशासन वगैरह सरकार का सबका सपोर्ट किया था, सबने ट्विटर वगैरह पे सबने किया था। सरकार की तरफ से अभी तक कोई आपके पास से लैंड होने के बाद कोई मैसेज नहीं है? नहीं, लैंड होने के बाद नहीं, वो पहले आई थी जब 14 जुलाई के उस टाइम। हमारे साथ सुनीता के एक और भाई है, आप क्या महसूस करते हैं? पहले तो इस संपूर्ण इसरो टीम और उसकी सदस्य सुनीता कोकर को चंद्रयान 3 को सफल बनाने के लिए बहुत बहुत बधाइयाँ, जिसने चंद्रयान 3 को सफल बनाकर भारत का नाम पूरे विश्व में रोशन किया है। और हमें बहुत खुशी है कि सुनीता कोकर भी चंद्रयान 3 का हिस्सा रही है, जिससे हमारे परिवार का, गांव का, साथ साथ अपने राज्य का भी नाम रोशन किया है भारत में। हमारे साथ सुनीता के जो साथ में उनकी माँ है, उनकी बड़ी माँ है, उनकी भाभी है, वो भी हमारे साथ में है। वो हमारे पीछे आप देख सकते हैं। इनसे भी बात करने की कोशिश करेंगे। हम आपको सुनीता के पूरे परिवार से मिलवाना चाहेंगे। आप क्या महसूस करती हैं? सबसे पहले आप बताइए, आप बड़ी माँ है, आप बताइए। ये बड़ी माँ है, आप बताओ क्या महसूस हो रहा है? भाई आज के दिन बहुत मौज है, हमारी सुनीता के बहुत मौज है। सुनीता ने मतलब उम्र में पढ़ाई तो फर्स्ट नंबर आई, तभी पेपर देवा गई तो आपकी मम्मी ने पूछ रही भाई मम्मी पेपर देवा जाऊँ मैं, 2 खाड़ जाती और बहुत खुशी रहती। और जति स्कूल में गाली नहीं, जति में बहुत नंबर दिया, बहुत फर्स्ट करी। और आज चंद्रमा के न पूगी और माँ को बहुत जी ईश्वर हो, माँ का परिवार कोई हो तो माँ का गाँव कोई हो तो सब कोई हो। आप सुनीता की क्या लगती है? आप क्या महसूस करती है? भाभी लगती हूँ। आप क्या महसूस करती है? बहुत अच्छा महसूस करते हैं कि हमारा भारत का नाम रोशन हुआ है। आज हमारा चंद्रयान 3 पहुंचने के बाद में भारत का नाम जुड़ गया है इसमें चंद्रयान में। बहुत अच्छा गर्व हो रहा है। आप भी उनकी भाभी लगती हैं, आप क्या कहना चाहें? हाँ, हमें भी बहुत खुशी है कि सुनीता ने गांव का, जिले का, पूरे देश का नाम रोशन किया, तो बहुत खुशी हो रही है कि हर माँ बाप की सुनीता जैसी बेटी हो। हमारे साथ
सुनीता की माँ भी है, थे मारवाड़ी बोलो काई कहनी चाहो? कहीं कहीं तो बहुत खुशी मनाई, बहुत मिठाई खाई, बहुत मिठाई बांटी। आज हमारी सुनीता चंद्रमा पर पोगी तो बहुत खुश हो रही है। तो सब कुछ ही हाथ ना ताड़ी पीटी, टेलीविजन से नाचा कूदा कर और हमारी सारा भारत में नाव कर दियो। बहुत खुश है मैं। जब सुनीता पैदा हुई, बात जब बड़ी हो रही तो थे कदे महसूस करियो कि सुनीता हमारा तो बड़ो नाम रोशन कर घर में घर से बाहर आने के लिए बोलो। तो जैसा कि आप देख रहे थे कि राजस्थान की बेटी जो एक छोटे से गांव से निकली थी, जिन्होंने सरकारी स्कूल में पढ़ाई की थी और शादी के बाद उनके जो परिवारजन थे, जो उनका ससुराल पक्ष था, उनसे भी उनका पूरा सपोर्ट मिला था। और कल जो ऐतिहासिक दिन इतिहास का रहा है, जब चंद्रयान 3 का जो मिशन है वो पूरी तरीके से सक्सेसफुल रहा था, उसमें उनकी एक अहम भूमिका मानी गई थी। आपको बता दें कि सुनीता खोखर वो वैज्ञानिक थी जिन्होंने सेंसर बनाने में अहम भूमिका अदा की थी। और सेंसर वो चीज़ें हैं जो चंद्रयान 3 के मिशन के लिए काफ़ी महत्वपूर्ण मानी जाती हैं, क्योंकि सेंसर से ही जितनी भी जो फोटोज़ हैं चांद की है या जो भी खोज वहाँ पर की जाएगी वो पृथ्वी पर वैज्ञानिकों के पास में आएगी। तो ये जो सुनीता खोखर है, उन्होंने सेंसर्स बनाने में अपनी एक अहम भूमिका यहाँ पर अदा की थी। आपको बता दें कि 14 जुलाई को मध्य प्रदेश के श्री हरिकोटा से चंद्रयान 3 को लॉन्च किया गया था और 41 दिन की ये लंबी जर्नी के बाद कल 23 अगस्त 2023 को चांद की सतह पर चंद्रयान 3 ने फतह हासिल की थी। और अब दोबारा रुख करते हैं हमारे सहयोगी मोहम्मद हनीफ का, जो इस वक्त डीडवाना में राजस्थान की बेटी सुनीता खोखर के परिजनों से मुलाकात कर रहे हैं। तो आइए उनसे जानते हैं कि क्या माहौल वहां पर बना हुआ है। हनीफ, आप इस वक्त डीडवाना में मौजूद हैं। मैं चाहूंगी कि आप उनसे पूछिए और हमारे दर्शकों को बताइए कि सुनीता खोखर वो हीरा है जिसने भारत को चांद पर पहुंचाया है। तो कैसा उनका बचपन रहा था, किस तरीके से वो बचपन में बातें किया करती थी, या परिवारजनों से उन्होंने कभी ऐसा कहा कि उन्हें वैज्ञानिक बनना है, साइंस में उनकी रुचि रही थी? ये आप एक बार हमारे दर्शकों को बताइए, उनके माता पिता से बात करके हमें बताइए। देखिए, जहां मैं खड़ा हूं ये डीडवाना जिले का डाकीपुरा गांव है और डाकीपुरा गांव में भी इनका घर जो है वो बिल्कुल खेत में है, ढाणी में ये रहते हैं। ठेठ जो एकदम राजस्थानी जो माहौल होता है उस माहौल में रहती थी सुनीता और यहीं पे उनका बचपन बीता था। यहाँ से पढ़ाई करने के लिए वो गाँव के पहले सरकारी स्कूल में पढ़ती थी, उसके बाद में इनके ताऊजी के साथ में 1 साल तक वो 9th क्लास में करकेड़ी स्कूल में पढ़ने गई थी। बाद में उसकी प्रतिभा को पहचानते हुए इन्होंने उसको कुचामन के एक प्राइवेट स्कूल में डाल दिया था। वहां से पढ़ाई करने के बाद धीरे धीरे उसकी पढ़ाई के बारे में जैसे इनके ताऊजी को नॉलेज होता गया कि सुनीता आगे बढ़ सकती है, फिर उसको इंजीनियरिंग के लिए अजमेर भेजा। इंजीनियरिंग करने के बाद जिस तरह से सुनीता की जो काबिलियत थी, उसकी प्रतिभा थी, वो धीरे धीरे सामने आने लगी। एक बार वो असफल भी हुई थी, उसने इसरो का एग्जाम दिया था, उसके बाद में दूसरे अटेम्प्ट में उन्होंने ये एग्जाम पास किया था। हम उनके ताऊजी से जानते हैं कि किस तरह से आपको कब पता चला कि सुनीता में ये प्रतिभा है, वो वैज्ञानिक बन सकती है। जो इंजीनियरिंग कर रही थी ना उस समय वो गणित में बहुत होशियार थी और हम तो उसको मतलब MBBS कराना चाहते थे, लेकिन उसने कहा कि मुझे ताऊजी बायोलॉजी में इंटरेस्ट नहीं है, मुझे तो गणित में ज़्यादा इंटरेस्ट है। तो हमने उसको 11वीं क्लास में जो ऑप्शनल सब्जेक्ट होता है तो उसको हमने साइंस मैथ से दिलवाई थी। और वो टैगोर स्कूल है, वो अच्छी स्कूल है, कुचामन की पहले 1 नंबर की स्कूल है, उस स्कूल में एडमिशन करवाया और वो हमेशा अपने क्लास में फर्स्ट आती थी। और उसकी जो IQ है वो बहुत तेज थी। छोटी बचपन में जो प्राथमिक शिक्षा थी उसमें भी वो हमेशा अपने जो साथी लोग थे क्लास में थे उनमें 1 नंबर ही आती थी वो। तो उनको प्रतिभा तो उनको जन्म से ही वो ये भगवान की कुदरत की देन समझो या उसकी गॉड गिफ्ट समझो। उसकी IQ तो मतलब जैसे आइंस्टीन महान वैज्ञानिक हुए थे, उनसे भी मुझे तो उनसे भी ज़्यादा तेज लग रही थी। और
जो इसरो में उसका सिलेक्शन हुआ वो उसने अपनी बुद्धि से उसने खुद ने फॉर्म भरा, खुद ने उसको एग्जाम दिया है। हमें परिवार वालों ने उसकी इस नौकरी लगाने में कोई मदद नहीं की है और अपने खुद ने मेहनत करके वो जयपुर पढ़ती थी और 22 गोदाम में IAS और RS की तैयारी के लिए एडमिशन हमने करवाया था। उस एडमिशन के पीरियड में ही उसने मतलब फार्म भरी, 2-3 जगह फार्म भरे थे। एक बार टेलीफोन पे डिस्ट्रिक्ट हेडक्वार्टर पर उसको इंचार्ज बनाया था, लेकिन वो एक बार बिजली बोर्ड में उसने AN की पोस्ट में मतलब लगाया था, लेकिन वो दोनों नहीं गई। वो तुम्हारे से ये काम संभलेगा नहीं। इसरो में जब सर्विस लग गई तो 2 मई 2017 को उसने ज्वाइन कर लिया और उसके बाद में उसका एक प्रमोशन भी हो गया है और हमें उम्मीद है कि वो सुनीता आगे और भी तरक्की करेगी। अक्सर गांव में बेटियों को पढ़ाया इसलिए जाता है कि वो टीचर बन जाए या सामान्य कोई नौकरी लग जाए, क्लर्क बन जाए या पुलिस में चली जाए। आपकी बेटी ने जो फील्ड चुना है वो बहुत कम बेटियां चुनती है और उसकी प्रतिभा का ही ये लोहा माना है लोगों ने कि सुनीता ने एक आम किसान की बेटी जो गांव के परिवेश से निकलकर इतने बड़े मुकाम पे पहुंची और वो भी आज जिस तरह से पूरा देश नाज कर रहा है कि हमारा चंद्रयान 3 सफल हो गया है और चांद पर लैंड कर गया है। तो आपके परिवार में जो कामयाबी हासिल हुई है इसको लेकर आपके मन में क्या मतलब भावनाएं जो है वो क्या बाहर आ रही है? हमारी भावना है, हमें बहुत गर्व है हमारी लड़की पर और हमारे जो छोटे बच्चे हैं उनकी एक भतीजी है, पुलोमी नाम है, तो वो 6 साल की उम्र है, लेकिन उसकी भी आयु की सुनीता के बराबर में हमें विश्वास है कि ये भी अच्छी पोस्ट पर जाएगी, अच्छी तरक्की करेगी और पूरा परिवार का जो है सब गर्व महसूस करे हैं और हमारे संबंधी जो जान पहचान के लोग हैं वो सबको हमें बधाई दे रहे हैं और हमें उसके ऊपर बहुत फक्र है। सुनीता के पिताजी हैं मोहन राम जी। मैं पिछली बार भी यहाँ पे आके गया था जब चंद्रयान ने यहाँ से उड़ान भरी थी, तब भी मैं आके गया था। उस समय इनको देखा था कि जब मैं इनके खेत में आया था तो ये गाय और भैंस और बकरियां चरा रहे थे। एक आम किसान में जिस तरह से जीता है वैसे जीते हैं। आप क्या महसूस करते हैं, क्योंकि आपको पता था कि आपकी बेटी एक दिन ऐसा नाम रोशन करेगी? नहीं, हमें तो ऐसा विश्वास नहीं था, क्योंकि हम तो साधारण आदमी थे और गांव में 8 इतनी स्कूल ही और 12 महीना करकड़ी ये बड़े ताऊ जी मास्टर थे, तो उन्होंने कहा यहाँ गाल दो, पर आने जाने में वो परेशान हो गई, शरीर में बड़ी थी। गर्मी के मौसम में 12 बजे छुट्टी होती जहाँ वहाँ दुख पाती। जब क्या भाई है ने दोनों बड़ा बिन राय दी और ताऊ जी राय दी क्यों इन्हें क्यों पढ़ाई में ठीक है, जो इनकी कोई आगे पाचे घालो जहाँ कूचा मने छात्रावास में 3 साल बाद पढ़ी और बढ़िया नंबर आई और हर साल छात्रवृत्ति 90 बार आता छात्रवृत्ति मिलती भी का सारा बा मतलब पढ़ ली मगर तो अत्य सहायता लगी। बस बढ़िया नंबर आया। बस भाई आप सिर्फ डिस्कशन करे वो गवर्नमेंट कॉलेज अजमेर में ही वो इंजीनियरिंग में नंबर आएगो, ज़्यादा फीसा पाई कौन लग गया। बस भी की उम्र थोड़ी ही 21 साल पूरी हुई को नहीं, नौकरी काबिल ही को नहीं। भी का ताऊ जी क्यों भाई मैंने बेटी कहीं करी क्यों 12 महीने क्यों जयपुर में आपने क्यों अब अति पढ़ ली नहीं क्यों तैयारियाँ कर क्यों कोई RS की RJS की तू ताऊ जी तैयारियाँ करे। 12 महीना पूरी तैयारियाँ हुई कौन जी, पहले वो 2-4 जगह अप्लाई करी जहाँ और तो भी चयनित में आई को नहीं इसरो वाली चयनित में आई जहाँ मान तो बात जो ही नहीं हुई जना बच क्योंकि मतलब इसरो भाई तू जाने तारो काम जाने इसरो पकड़ चाहे और पकड़ जना बच वाह प्रमोशन ही हो। और आज छोटो सी गांव डाकीपुरो ने से जाने लगा, नागौर जिला ने तहसील डीड मोलासन ने और भारत में नाव मले भाई किसान की छोटी सी बच्ची है जिकी मतलब ये कांकड़ मुँह निकल शहर में जार आज पूरा संसार में नाम कर दियो। यूँ मान तो बहुत खुशी है माँ गांव में पड़ोस ने जान पहचान ने सब ने खुशी है। जिस तरह से मोहन राम जी ने जो भावनाएं बताई है वो ये दर्शाती है कि आर्थिक स्थिति ज़्यादा इनकी कोई हाई नहीं थी। एक साधारण परिवार है, साधारण जो मध्यम वर्गीय परिवार होता है
उसकी बेटी है जो जिस तरह से इनको सहयोग मिला, इन्होंने ये भी बता दिया कि किस तरह से उन्होंने पढ़ाई करी और ज़्यादा खर्चा भी नहीं लगा, क्योंकि सबसे पहले गाँव में जब बच्चों को पढ़ाया जाता है तो देखा जाता है कि इसमें खर्चा कितना होगा। सुनीता ने धीरे धीरे करके जो कदम आगे बढ़ाए वो आज जिस मुकाम पे पहुंची उसमें कहीं ना कहीं उनके परिवार का साथ है, और जिस तरह से वो ग्रामीण परिवेश में रहती है उसमें उसका आगे बढ़ना ये अपने आप में एक बहुत बड़ा उदाहरण है दूसरी बेटियों के लिए भी कि आगे बढ़ा जा सकता है। और सबसे बड़ी बात जो सुनीता के जीवन की है उसमें एक और रह गई थी, मैं बताना चाहूँगा। जब सुनीता की शादी हो गई, डीडवाना तहसील के डीडवाना जिले के गांव है मोड़ियावट में उसकी शादी हो गई थी। शादी होने के बाद उसके पति का जो सहयोग रहा है, उसके ससुराल का जो सहयोग रहा है, वो सबसे महत्वपूर्ण है, क्योंकि शादी होने के बाद अक्सर लड़कियों को गृहिणी बना दिया जाता है और घर और चूल्हे चाकी तक वो सीमित होकर रह जाती है, चाहे वो कितनी ही पढ़ी लिखी हो उसको वहीं तक सीमित रख दिया जाता है। लेकिन उसके ससुराल, उसके पति ने जो सहयोग दिया वो अपने आप में बहुत बड़ी बात है। हम उनके पति से और उनके सुनीता से जब हमारी बात हुई थी तो सुनीता ने ये बताया था कि उनके पति दिल्ली में नोएडा में कोई प्राइवेट जॉब करते थे, और जब सुनीता का जॉब इसरो में लगा, नंबर आया, तो उन्होंने अपना जॉब सुनीता के लिए छोड़ दिया। हालांकि वो फिलहाल वहाँ पे LIC में दूसरी नौकरी उनको मिल गई थी, लेकिन ये एक तरह से त्याग कहूँगा मैं, सुनीता के पति ने त्याग करके अपनी नौकरी को छोड़ करके सुनीता के लिए उसके साथ वो चले गए, और अब जो दूसरी नौकरी कर रहे हैं, और उन्होंने बताया था कि हमारा पूरा सहयोग था कि कैसे भी करके सुनीता आगे बढ़े और देश का नाम रोशन करे। हम उनके ताऊजी से जानते हैं कि सुनीता की कब शादी हुई, शादी होने के बाद उनके ससुराल वालों को क्या सहयोग रहा था। सुनीता की शादी 13 मार्च 2015 में हुई थी। उस समय उसकी उम्र करीब 22 साल थी। शादी होने के बाद में 2 साल तक वो हमारे पास ही रही और जयपुर उसने कोचिंग वगैरह की। और उस समय उनका जो हमारा जो जमाई था, अरविंद नाम है उनका, वो भी जयपुर में, मतलब नोएडा से जयपुर में उनकी कंपनी में वो ट्रांसफर जयपुर करा लिया था, और वो दोनों एक जगह रहते थे। उन्होंने अच्छा सहयोग किया। और जब सुनीता का अपॉइंटमेंट इसरो में हो गया न, तो उन्होंने अपनी नौकरी छोड़ करके 3-4 महीने तक वहाँ सुनीता के पास रहे, और 3-4 महीने बाद में उनको जो वो MBA है, इसलिए वो बैंक की सर्विस करना चाह रहे थे। बैंक में उनके रिटर्न में पास हो गए, इंटरव्यू बाकी था। उसके पहले उसको LIC के में DO जो डिविजनल ऑफिसर होता है, वो उसका पोस्टिंग हो गया। और उनका ऑफिस है वो सुनीता के ऑफिस से सिर्फ 7 किलोमीटर दूर है, और वो एक ही क्वार्टर में रह रहे हैं। सब बड़े अच्छा सहयोग है उनका, ससुरा का, सासू का और उनके हस्बैंड का, तीनों का बहुत अच्छा सहयोग है। हमारी एक बार बात हुई थी सुनीता के ससुराल वालों से, उनके ससुर जी का फोन आया था। वो भी कह रहे थे कि ये केवल डाकीपुरा का नाम, हमारे मोड़ियावट गांव का भी नाम रोशन किया, क्योंकि उसका ससुराल मोड़ियावट में, और शादी होने के बाद में बच्ची का जो घर है वो ससुराल होता है, तो डाकीपुरा के साथ साथ मोड़ियावट का भी बहुत बड़ा नाम हुआ है। उनके ससुर जी का ये कहना था कि हमने जितना सहयोग बन पड़ा हमसे हमने किया, हमारे बेटे के साथ में भेजा, फिर उसके पढ़ाई में आगे का सहयोग किया, उसके बाद उसने जो ये कामयाबी हासिल की है, कहीं ना कहीं उनको भी उस बात पर फक्र है। आपकी उसके ससुराल वालों को लेकर क्या कहना है। ससुराल वाले बड़े सभ्य है, और उन्होंने मतलब सुनीता के आगे पढ़ाई करने के लिए, नौकरी करने के लिए अच्छा सहयोग दिया है। और 2 साल शादी होने के 2 साल बाद में सर्विस लगी है। यदि 2 साल पहले वो सुनीता को ससुराल ले जाते, हमारे पास नहीं छोड़ते, तो शायद ऐसी नौकरी में वो सक्सेस नहीं होती। तो उनका अच्छा सहयोग है, उनकी सासू का, उनके ससुर का और उनके हस्बैंड का, तीनों का ही, 3 ही जीव है वो तीनों का बहुत बढ़िया सहयोग है, और ये सहयोग हमेशा ही रहेगा। बहुत सज्जन आदमी है। तो ये सुनीता के परिजन हैं, उनके ताऊजी है, जिनका बहुत बड़ा सहयोग है सुनीता की जिंदगी में उसे आगे बढ़ाने के लिए, क्योंकि ये शिक्षा के महत्व को समझते थे, और शिक्षा के महत्व को समझते हुए सुनीता के प्रतिभा को देखते हुए उसे आगे बढ़ाते रहे। जैसे जैसे ये सहयोग करते गए, सुनीता आगे बढ़ती गई। उनके पिताजी हालांकि किसान जरूर है, लेकिन इनकी सोच में भी कहीं एक ये बात थी कि बेटी को आगे बढ़ाएंगे तो बेटी जरूर आगे बढ़ सकती है। और सुनीता ने ये साबित भी किया है कि देश में जिस तरह से आज सुनीता का नाम चारों ओर रोशन हुआ है, वो इस बात को दर्शाता है कि बेटी को अगर कोई परिवार या पिता या माँ बाप उसके आगे बढ़ाते हैं तो जरूर बेटी कामयाब भी होती है और नाम रोशन भी करती है। जो सुनीता के भाई हैं, एक उनके सगे भाई है, एक उनके ताऊजी के लड़के हैं। आप भी कहीं ना कहीं बचपन में उनके साथ ही खेले बड़े हुए हैं, तो
एक सुनीता से आपकी बड़ी बहन है, उसके बाद में सुनीता है, तो बचपन की ऐसी कौन सी बातें हैं जिसमें आपको ये लगा कि सुनीता हमारा नाम रोशन कर सकती है? नहीं, बचपन में ऐसा है कि जब हम लगभग बीए में पढ़ते थे उस समय सुनीता यहाँ करकेड़ी पढ़ती थी 9th क्लास में। तो उस समय उसको इतनी मेहनत आती कि वो हमें जिसे अच्छी तरह पढ़ा सकती थी। कुछ भी जैसे कोई हम तैयारी करते हैं ना, जैसे रीजनिंग मान लो वगैरह, तो वो हमें अच्छी से कंप्लीट समझाती थी। उस समय हमको लगा कि इसमें कुछ है, इसलिए हमने उसके बाद में करकेड़ी से कुछ हमने टैगोर स्कूल में डाला था। हमने भी महसूस किया, रोडवेज में नौकरी करते हैं, लेकिन जब से सुनीता का चंद्रयान यहाँ से उड़ा है उसके बाद में आपको भी पंख लग गए हैं। आपको भी बहुत खुशी है कि आपकी बहन ने आपका नाम रोशन किया। मैं पिछली बार भी आके गया था, देखा था, आज भी देख रहा हूँ कि आपको बहुत खुशी है। आप क्या महसूस करते हैं? एक डाकीपुरा गांव के लिए, ये एक डीडवाना जिले के लिए बहुत गर्व की बात है। आज जो सुनीता आपकी बहन थी, डाकीपुरा की बेटी थी, आज भारत की बेटी बन चुकी है, क्या कहेंगे आप? ये तो देखो गौरवान्वित शानदार पल है। ऐसा पल तो शायद दोबारा कब मिलेगा, बहुत टाइम लगेगा। ये तो सभी के पूरे भारत की गर्व की बात है, केवल हमारे लिए नहीं कि हमारे लिए, गांव के लिए या नागौर या डीडवाना, ये तो पूरे भारत के लिए गर्व का पल है। हमें बहुत अच्छा महसूस हो रहा है। बचपन की ऐसी कोई याद है आपके दिल में, आपके दिमाग में कोई ऐसी बात आ रही है जिसमें सुनीता ने ऐसा जाहिर किया था कि वो कभी न कभी वैज्ञानिक बनेगी या कभी न कभी नाम रोशन करेगी? आप जिस तरह से, मैंने पहले भी कहा था कि गांव में ज़्यादातर पढ़ाई टीचर बनने के लिए होती है, क्लर्क बनने के लिए होती है, या फिर ज़्यादा से ज़्यादा कोई पुलिस की या फौज की नौकरी कर लेते हैं। तो सुनीता ने जो फील्ड चुना उसको लेकर कहीं ना कहीं आपके दिमाग में था कि सुनीता ऐसी नाम रोशन कर सकती है? ये फील्ड चुनने में तो ये है कि जैसे पहले एक बार मैंने 9th का मान उसका एडमिशन धनकोली गर्ल्स स्कूल में करवाया था, तो वहाँ 1 महीने में कुछ भी पढ़ाई नहीं हुई थी, तो उसने अपने आप बोल दिया था कि मुझे यहाँ नहीं पढ़ना है, दूसरी स्कूल में डालो। नहीं, आजकल के बच्चे हम जैसे डाल देते हैं उसी स्कूल में रह जाते हैं, बोलते नहीं। तो उसको उसी टाइम लग गया था कि मुझे कुछ अलग करना है। मतलब शुरू से आपको लग गया था कि सुनीता ने ये दर्शा दिया था कि उसे कुछ लीक से हटकर करना है, कुछ अलग करना है। ये देखिए, सुनीता के वैसे तो संयुक्त परिवार है, लेकिन छोटा सा परिवार कहूंगा, क्योंकि एक उनकी बड़ी माँ है, एक उनकी खुद की माँ है, और दो उनकी भाभियां हैं, और एक उनके सगे भाई है, एक बड़ी बहन है जो अभी ससुराल में है, और इनके ताऊजी और इनके पिताजी हमारे साथ है। आप आगे आइए, आप उनकी भाभी लगती हैं। और जिस तरह से हमारे भारत की संस्कृति में एक ननद भौजाई का जो रिश्ता होता है बहुत ही नाजुक होता है, और उसमें बहुत ही अटखेलियां भी होती है। आपको कभी ऐसा महसूस हुआ कि सुनीता आम ननद की तरह है, या हमारी सुनीता आज देश की बेटी बनी है, किस तरह की ननद है वो, आपकी क्या कहना चाहिए? जैसे बहनों की तरह हमारा व्यवहार था, जैसे सगी बहनें होती हैं उसी तरह व्यवहार था। और हमारा यही है कि आगे बढ़ते लड़कियों को बहुत ही सम्मान मिलना चाहिए कि लड़कों लड़कियों में भेद नहीं करना चाहिए कि लड़कियां आगे नहीं बढ़ सकती। आगे लड़कियां बहुत नाम रोशन कर सकती हैं, उनको आगे बढ़ाई तो। मतलब परिवार वालों को चाहिए कि बेटी को भी आगे बढ़ाने का पूरा मौका देना चाहिए। चलिए रुक करते हैं हनीफ का, जो इस वक्त डीडवाना में सुनीता खोखर के घर पर मौजूद हैं। तो हनीफ, गांव में जो लड़कियां होती हैं उनको चूल्हे चौके तक, रसोई तक ही सीमित कर दिया जाता है। मैं जानना चाहूंगी कि आप उनकी मां से पूछें कि किस तरीके से वो अपनी बेटी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया करती हैं, क्योंकि वो अपने आप में पूरे गांव के लिए एक इंस्पिरेशन बनी है आज। तो जैसा कि आपने देखा कि सुनीता के जो घर वाले हैं, चाहे उनके पिता हो चाहे उनके ताऊजी हो, जितने भी घर वाले हैं उनका पूरा सपोर्ट उनके लिए रहा था। उनके भाई ने बताया कि उनका स्कूल में एडमिशन करा दिया गया था, लेकिन पर वहाँ पढ़ाई नहीं होती थी, जिसको चलते उन्होंने खुद आगे बढ़कर ये बोला कि वो दूसरे स्कूल में एडमिशन लेना चाहती हैं। उनके घर वाले उन्हें MBBS करवाना चाहते थे, लेकिन उनका जो इंटरेस्ट था वो साइंस में था, मैथ्स में था। बचपन से ही वो एक अच्छी स्कॉलर रही हैं और हमेशा स्कॉलरशिप पे पढ़ाई करके ही वो आगे बढ़ी हैं, जिस तरीके से उनके घर वालों ने बताया। हनीफ, जैसा कि आप देख सकते हैं कि गांव में जो लड़कियां होती हैं उनको चूल्हे चौके तक, रसोई तक ही सीमित किया जाता है, लेकिन पर सुनीता खोखर ने अपना सपना पूरा किया है। गांव के छोटे से देश के छोटे से गांव से निकलकर वो इसरो तक पहुंची थी। तो मैं उनकी मां से जानना चाहूंगी, आप पूछें उनसे कि किस तरीके से वो अपनी बेटी को आगे बढ़ने के लिए प्रेरित किया करती थी, क्योंकि उनके ताऊजी ने तो बता दिया, उनके पिता ने तो बता दिया, लेकिन एक माँ अपनी बेटी से बहुत क्लोज होती है। हाँ, हो गया ना, कट कर दूं?
तो बहुत बहुत शुक्रिया हमारे सहयोगी हनीफ का। तो जैसा कि आपने देखा कि वो इस वक्त डीडवाना में मौजूद थे सुनीता खोखर के घर पर। उनकी पूरी कहानी यहाँ पर हमने आपको दिखाई थी कि किस तरीके से उनका बचपन निकला था, किस तरीके से उन्होंने अपनी पढ़ाई पूरी की थी। पढ़ाई में वो बचपन से ही होनहार रही थी, स्कॉलरशिप पे उन्होंने पढ़ाई की थी, इसरो का सपना वो देखती थी। पर हाँ, पहले अटेम्प्ट में उन्हें सफलता नहीं मिली थी, लेकिन दूसरे अटेम्प्ट में इसरो के लिए उन्हें सफलता मिल गई थी। 2017 में वो उन्होंने इसरो ज्वाइन किया था, जिसके बाद से वो लगातार तमाम साइंटिफिक जो प्रोजेक्ट्स हैं उन पर काम कर रही थी। और चंद्रयान 3 में उन्होंने अहम भूमिका निभाते हुए सेंसर्स बनाने में अपनी एक अहम भूमिका अदा की थी। सेंसर उन्होंने बनाया, जिससे जो सेंसर है चंद्रयान 3 में विक्रम लैंडर में जो सेंसर्स लगाए गए हैं, वो सेंसर्स पृथ्वी पर वहाँ पर जो खोज की जाएगी, जो पिक्चर्स वहाँ पर ली जाएगी, वो सेंसर्स पृथ्वी पर भेजने का काम करेंगे, जिसको बनाया है राजस्थान के एक छोटे से गांव की बेटी सुनीता खोखर ने। तो जैसा कि आपने देखा कि महिलाएं किसी से कम नहीं होती और सुनीता खोखर ने महिला सशक्तिकरण का एक बड़ा उदाहरण यहाँ पर पेश किया है। उन्होंने भारत को चांद की सतह पर पहुंचा है। और इसी के साथ इस खास पेशकश में बस इतना ही। हमें दीजिए इजाजत। नमस्कार।